बहुत जरूरी है। मेडिटेशन सेशंस कंटिन्यू रहेंगे। दोज पीपल हु कैन जॉइन आर ऑलवेज वेलकम। गुड। हाँ, लेट्स स्टार्ट। ओम नमः प्रणवाय शुद्ध ज्ञानीकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिनी आत्म ज्ञान प्रदायिनी तस्मै श्री गुरवे। जय गुरुदेव। देखो, सत्संग जो है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान एंड भक्ति टुगेदर। इस सत्संग में जो लोग कैमरा पे आ सकते हैं आ जाइए। आई वुड लव टू सी यू। तो क्या है कि सबसे पहले चीज तो ये समझो कि हम लोग जितना भी कोशिश कर लें, सत्संग अपने हिसाब से नहीं होता है। सत्संग वही होता है जहां आपके ज्ञान चक्षु थोड़ी सी भी खुल जाए, है ना। थोड़ा सा भी अगर ज्ञान मिल जाए वहां पर काम बन जाता है। कितने लोगों को ऐसा लगा है जब आप गुरुदेव के सत्संग में रहते हो, आपके सारे आंसर्स अपने आप मिल जाते हैं। कोई चीज जो बहुत देर से तड़पा रही है आपको, समवेयर यू गेट द आंसर, यस और नो। जो चीज बहुत देर से आप सुन, किसी टीचर का नॉलेज सेशन सुन रहे हो, सडनली देयर विल बी वन वर्ड, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू विल लिसन, बट वो चीज क्लिक हो जाती है कि नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा होगा। सो ये इट ओनली मीन्स टू से दैट there is only one person who can give knowledge, and that is the Guru Tattva. And so, हाँ, गुरु तत्व से एक चीज और याद आई। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली मलाइनिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड हमारे टीचर्स के ऊपर बहुत गलत सलत आरोप लगाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर। तो मेरा आपसे सब लोगों से सविनय प्रार्थना और अ, निवेदन है कि उन सब चीजों को ज्यादा देख के और बढ़ाएं। अगर आपको मिल भी जाता है तो जस्ट पुट दैट इन द नेगेटिव फीड्स और ब्लॉक इट, ताकि जो टीचर्स के बारे में है या फिर गुरुदेव के बारे में है, अभी युति ग्रहों की युति ही ऐसी है कि संतों के बीच में भी मतभेद आ रहा है। प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य के बीच में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। ठीक है, और काफी और संतों के, हमारे गुरुदेव और ईशा फाउंडेशन के बीच में बहुत बहुत उल्टी सीधी चीजें आ रही हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन सब से दूर रहिए। प्लीज बी अवे फ्रॉम इट। ठीक है ना। किसी भी चीज में उलझिए नहीं, क्योंकि ये समय की गति के साथ बदल जाएगा। तो अभी फिलहाल अगर आप उसमें उलझोगे तो आपकी भी आहुति लग जाएगी। इसीलिए इट इज नॉट नीडेड। वट एवर इज बीइंग नीडेड हैज बीन डन बाय गुरुदेव एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों में ना पड़े। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो एस्ट्रोलॉजिकली, जब ये अभी ग्रहों की बात हो ही रही है, तो फिर एस्ट्रोलॉजिकली ये जो पितृ पक्ष आ रहा है वो बहुत सालों के बाद आया है। ये जो ग्रहों की युति आ रही है, सो इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू मेडिटेट मोर, टू बी टुगेदर मोर, और सत्संग और ज्ञान में ज्यादा रहने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अभी ये जो पितृपक्ष आ रहा है जो 7 तारीख से शुरू हो रहा है, दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक अप द मेडिटेशन सेशंस एंड कीप यू पोस्टेड इमीडिएटली अबाउट इट। ठीक है। देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल कम आउट ऑफ सरफेस, लाइक अभी देयर आर सम अमेजोन पे कुछ, हम में से कुछ लोग आसाराम बापू के भी बहुत फॉलोअर्स रहे होंगे पहले। तो मेरा खाली इतना कहना है कि प्लीज आप एक हंस की तरह रहें। साधक हो तो हंस की तरह रहो।
हर जगह से चीनी को चुगो और मिट्टी को हटा दो. यू बिकम लाइक अ स्वैन, separate the sand and the sugar and just have sugar and be happy. Am I clear to all of you? There's going to be a lot of things which will come up in future, in the near future also. ठीक है, तो हमको किसी भी तरीके से अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं टूटने देनी है. और यदि कोई ऐसा चीज आ भी जाए आपके मन के अंदर, यू कैन रीच आउट टू मी. आई कैन नॉट शेयर मेनी थिंग्स ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट यस, अगर आपको किसी चीज में कहीं पे भी हमारे संस्थान पर या फिर गुरु पर किसी भी तरीके की शंका हो, प्लीज रीच आउट टू मी. जो मेरे ज्ञान में रहेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. वो फिर से वही बोल रहा हूँ, जो मेरे ज्ञान में रहेगा वो मैं बताने की पक्का कोशिश करूंगा. But please don't get swayed away by social media, because social media is publishing a lot of unnecessary things in about art of living and other things as well. Is that clear to all of us? तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करना है. अपनी साधना गहरी करो, मेडिटेशन चालू रखो, लोगों को और ज्ञान के रास्ते पे लेके आओ. इतना ही करना है अपने को, और कुछ नहीं. ठीक है ना? There is a classic difference between um, acquired knowledge and the scriptural knowledge. है ना? तो बहुत गहरा फर्क है जो ज्ञान हम लोगों ने दूसरों से पाया है और हमारे ग्रंथों से जो हमको ज्ञान मिला है. इसीलिए एक ब्रह्मज्ञानी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बोला गया है. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मतलब वही जिसने श्रुति स्मृति पुराणों का अध्ययन किया हो. आज गुरुजी ने भी बहुत अच्छा सत्संग में बोला कि आप लोगों को सबको भगवत गीता पहले पढ़नी चाहिए, उसके बाद उपनिषद पढ़ना चाहिए. अब 108 उपनिषद है, सारे तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे. जितना जितना हो सके. अमेजोन में एक किताबों की संख्या है, इट कॉस्ट यू अराउंड 5,800 रुपीज. सारे 108 उपनिषद 3 वॉल्यूम में मिल जाएंगे आपको. ठीक है? जितना हो सके ट्राई टू कलेक्ट दैट उपनिषद्स टुगेदर. जितना जितना पढ़ सको. ये जरूरी नहीं है कि हर कोई चीज पढ़ पाओ. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू रीड ऑल द उपनिषद्स, but ensure that you read at least 1 or 2 Upanishads, like Katha Upanishad, Ken Upanishad, Ishavasya Upanishad, where Gurudev himself has translated all these Upanishads. Gurudev की खुद की वाणी में ये तीनों उपनिषद अवेलेबल है. कठोर उपनिषद, केन उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, तीनों ही गुरुदेव की भाषा में अवेलेबल है, गुरुदेव की वाणी में अवेलेबल है. मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कम से कम इन 3 उपनिषदों को पढ़ने का थोड़ा बहुत मेहनत करें. ठीक है? भगवत गीता तो सभी लोगों ने पढ़ी ही होगी, उम्मीद है. कितने लोगों ने भगवत गीता अभी तक पढ़ी नहीं है? हाथ उठाओ. नहीं पढ़ी? ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ी? तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट दूंगा मैं. पहले नंबर भेजो, अपना घर का पता भेजो, मैं ही भेजता हूँ भगवत गीता का किताब. गीता प्रेस गोरखपुर से भगवत गीता का किताब खरीदो और तुरंत पढ़ना शुरू करो. 18 अध्याय, 700 श्लोक ही है. Not completely, you cannot have incomplete food. Either you will have complete food or no food at all. So incomplete food is also equal to no food. Either you read it completely or you don't read it. 700 श्लोक ही है. It is only 700 श्लोकास. दिन के भी अगर 2 श्लोक पढ़ लोगे तो 300 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा भाई. मेरी आप लोगों से सविनय प्रार्थना है, रोज भगवत गीता पढ़ें, जितना हो सकता है उतना. संकल्प ले लो. आज से संकल्प लो कि भगवत गीता पढ़ोगे, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ उपनिषद पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं. अगर उपनिषद की बात करनी है, आज आत्मा शतकम पे बात कर रहे हैं हम लोग. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. ये इतना बड़ा ज्ञान है, अपने आप में इतना गहरा ज्ञान है. इट इज सो डीप इन इटसेल्फ. If I were to even explain it to you, I will need some scriptural references. इसको समझाने के लिए भी मेरे को भगवत गीता का सार लेना पड़ेगा. जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम. अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम. अज्ञानी है वे लोग जो मेरे को शरीर समझते हैं. Those people are ignorant who consider me as the body. I am not the body, I am the spirit inside the body. मैं शरीर नहीं, शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा हूं. ये चीज समझने के लिए तो भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी ना भाई. जानना तो पड़ेगा कि कृष्ण तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है, फिर बाद में शिव की तरफ खोज करेंगे. है ना? तो भगवत गीता हर हालत में पढ़नी है. और मैं बोल रहा हूँ, ये इस दास का अनुभव है कि जितनी बार मैंने भगवत गीता को पढ़ा है
उतनी ही बार अलग अलग मीनिंग निकल आए। द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव रेड भगवत गीता, इट हैज गिवन मी डिफरेंट मीनिंग्स ऑल टुगेदर। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, just simple example that I will give you, which speaks about in the Bhagavad Gita. It says that, धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतो गर्भः तथा तेने दमावृतम्। अब ये सिंपल है, धूमेन व्रियते वह्निः, जैसे आग के ऊपर धुआं है, like there is smoke above the fire and the sand is the dust has covered the mirror, जैसे धूल ने आईने को छुपा के रखा है। और तीसरा है जैसे गर्भ में शिशु कैद है, like the embryo is encoiled inside the womb. There are three different states. Now these three different states can be considered as sattvic, rajasic and tamasic. ये तीनों अवस्थितियां सात्विक, राजसिक, तामसिक स्थितियों से भेद खा सकती है। इसका दूसरा उदाहरण ये भी हो सकती है कि आपकी वृत्ति या आपका अटैचमेंट किसके साथ ज्यादा है। दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट योर अटैचमेंट्स। आर यू अटैच्ड टू योर फैमिली मेंबर्स, आर यू अटैच्ड टू योर फैमिली, आर यू अटैच्ड टू योर प्रोफेशन, like the smoke is attached to the fire, or is it like the sandpaper, the sand which is on the mirror, or is it like the embryo which is covered by the womb? इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मोह है वो क्या अग्नि के ऊपर धुएं की तरह है, जो उफ करोगे तो उड़ जाएगा, पहली बात। या आपके अंदर की जो अटैचमेंट है, जो मोह है, जो एक दूसरे के प्रति लगाव है, इस दुनिया के प्रति जो मोह है, वो राजसिक तरीके के है, जहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा घिसाई करना पड़ता है। जैसे आईने के ऊपर अगर धूल जम जाता है तो सैंड पेपर से घिसते हैं हम लोग, है कि नहीं। और तीसरा होता है या फिर तामसिक, कि मर भी जाओ लेकिन निकलोगे नहीं। जैसे बच्चा कभी कभार पेट के अंदर मर भी जाता है, तो क्या हम किस स्थिति में, किस मोह में हम लोग इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, हमारा लेवल ऑफ मोह कैसा है। धुआं अग्नि के ऊपर जो उफ करो तो उड़ जाए, इस टाइप का है हमारा मोह, या जिसपे साधना रगड़ रगड़ के करोगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान की रगड़म पट्टाई से निकल जाएगा मोह। तीसरा, इसी मोह में मर जाओगे, क्या करोगे। श्लोक सिंपल है लेकिन कितनी गहराई है इसमें, ये देखो। तो हर बार जब आप, every time that you read भगवत गीता, it gives you such a deep meaning. संस्कृत में इसलिए कहते हैं संस्कृत के एक एक शब्द में 100 अर्थ छुपे हैं। That's why they say in Sanskrit every meaning, every word has got 10 different meanings. अभी सिंपल सा चीज बोलता हूँ, ललिता सहस्त्र नाम में एक वर्ड आता है, वह्नि मंडल रूपिणी। वह्नि मंडल रूपिणी, तो क्या है, वह्नि मतलब क्या, अग्नि है। और जिनको वहनी बोलना नहीं आता, ह के नीचे न की मात्रा आता है, वह्नि मंडल रूपिणी, तो अब जिनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है वो लोग बोलेंगे वही मंडल रूपिणी, ना तो खाई जाते हैं। इसीलिए यू नीड रेपिटेशन एवरी टाइम। द मोर योर प्रोनाउंसिएशन बिकम्स बेटर एंड क्लियर, संस्कृत के मंत्र का उच्चारण जितना शुद्ध होता रहता है उतना ही उसका अर्थ भी अंदर जाता रहता है। Am I making myself clear? तो 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो, 700 श्लोक ही तो है। मैं कौन सा आपको भागवत पढ़ने को कह रहा हूँ जिसमें 18,000 श्लोक हैं। I am not telling you to read the Bhagavatam which has got 18,000 shlokas. I am telling you to first start with Bhagavad Gita which has only got 700 shlokas. That's it. है कि नहीं, हाँ या ना, हो सकता है, नहीं हो सकता है। So first start with Bhagavad Gita, then go with Kathopanishad, Kenopanishad, Ishavasya Upanishad. Why I'm telling you all these things is Atma Shatakam is a complete निचोड़ of all the shastras. जितने भी शास्त्र उपनिषद है सब एक, अगर अद्वैत सिद्धांत की तरफ जाओगे, if you look towards Advaita Vedanta philosophy, all is covered in this one shloka called as Atma Shatkam. Shatkam means six shlokas, six stanzas, six stanzas. The first one says, Mano buddhi ahankara chittani naham nacha shrotra jitve nacha grana netre nacha vyoma bhumi na tejo na vayuhu चिदानंद रूप। व्हाट इज ऑल दैट। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो सबको पता, सब लोगों ने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है ना।
सब लोगों ने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है ना भाई? हाँ ना, हाथ तो उठा लो भाई, कि भूल गए सब लोग हैं। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम में 7 लेयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस कहते हैं कि नहीं कहते हैं हम लोग? क्या है 7 लेयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस? बॉडी, माइंड, ब्रेथ, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो एंड द सेल्फ। तो सेल्फ को छोड़ के बाकी सब बदल रहा है। लीविंग द सेल्फ एवरीथिंग एल्स इज चेंजिंग। सो यू आर नॉट द वन विच इज चेंजिंग। जो बदल रहा है वो आप नहीं हो। इतना समझ में आ गया? हाँ ना। अभी कौशिक बचपन में इतना सा ही था, थोड़ा बड़ा हुआ इतना हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ इतना हुआ, अभी यहाँ तक है। तो शरीर बदला। भगवत गीता हर समय पढ़ता हूँ तो हर समय अलग मीनिंग निकलता है। तो बुद्धि बदल रही है, चित्त बदल रहा है, जजमेंट बदल रहा है, इंटेलेक्ट बदल रहा है, हाँ या ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो ना मन बदला, बुद्धि बदला, चित्त बदला, अहंकार तो बदलेगा ही। नॉर्मल साइंस, आजकल का साइंस ये कहता है कि आप खड़े होते हो तो आपका ईगो खड़ा होता है, आप बैठते हो तो आपका ईगो आधा होता है, आप लेट जाते हो तो आपका ईगो मर जाता है। इसीलिए सोते वक्त अहंकार नहीं होता है। इसीलिए सोते वक्त अहंकार नहीं होता। सोते वक्त रात में सपने में कोई भी आपको गाली कितना भी दे दे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यस और नो? क्यों? बिकॉज सोते वक्त अहंकार नहीं रहता है। Right? Am I understand clear? So when you see that you are lying down, your ego is zero. When you're sitting, your ego is awake 50%. When you're standing, your ego is 100%. That is when you want to get into a fight, also you stand up and you fight. You don't sit and you fight. So even the ego is changing. Manobuddhi ahankara chitta ninaham. Now your ears are not the same size. आपके कान के छोटे छोटे पर्दे तो है नहीं, बदले हुए हैं, बड़े हुए हैं कि नहीं? सबके बड़े हुए हैं कि नहीं कान के पर्दे? कुछ साल के बाद तो हियरिंग एड भी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब बदले हैं कि नहीं? तो वो भी बदल रहा है। आंख तो बदल ही चुका है, सबके लोगों के चश्मे हैं, लेजर है, पता नहीं। आजकल तो आंखों के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करते हैं लोग, बाप रे बाप। कहाँ लेजर ट्रीटमेंट हो गया, क्या क्या है वो लेजर में आंखों का। लेंस के लिए कितने कितने वेराइटीज लेंस आते हैं। आपके वो प्रो लेंस कहलाते हैं, आपके वो क्या, आई डोंट नो व्हाट एंड ऑल वेराइटीज हैज कम आउट। कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने जाओ, डॉक्टर पूरे खाने के मेन्यू की तरह आपको लेंस के मेन्यू दिखाता है कि भाई इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस है और इतने इतने इसके प्राइजेस हैं। आंख बदल रहा है। दांत जो बचपन में थे वो तो है नहीं, किसी के हैं क्या बचपन के दांत? अभी भी नहीं है ना, सब बदल गए ना। तो दांत भी बदल गया, स्किन भी बदल गया। Everything is changing, yes or no? The skin has changed, the eyes have changed, the dentures have changed, the ears have changed. What is that which is not changing? That something within you which is not changing is the real you. अब ये तो समझ में तो आ गया कौशिक जी, लेकिन इसका अनुभव कैसे करें? जब मेडिटेशन करते हो ना, एडवांस कोर्स करते हो, सडनली जब एडवांस कोर्स में कहीं खो गए होते हो और गुरुजी सडनली कुछ ऐसा लगता है जैसे युगों के बाद बोल रहे हैं, असंगो हम, अरे मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ, वो वाला फीलिंग आता है। पता है आप लोगों को? एडवांस कोर्स जिन लोगों ने भी किया है उनको समझ में आएगा। दोज हु हैव डन द एडवांस कोर्स, after they first of all make you sit, keep your eyes closed, keep your spine erect, and after eons and after eras you feel that you hear one sound, asangoham. Oh, I am there, I am there. That I am is the real I am. फिर बाद में धीरे धीरे नाउ कम बैक टू द एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स, come back to your body, observe the vibrations. You see that experience when you feel that I am is the real essence of what you are. अनुभव हम सबको हुआ है, इसीलिए मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं। अब वो उस आई एम की परिस्थिति में, मैं हूं की परिस्थिति में, बाकी सब गल जाता है। एवरीथिंग जस्ट मेल्ट्स ऑफ। इजंट इट? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट इट? कितने लोगों को लगता है कि उस क्षण पे सब गल गया है? वो असंगो हम सुनते हैं तो हाँ 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 हाँ। कुछ लोग होते हैं जो मेरे को बोलते हैं, भैया इसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं जेल से छूट गया। मैंने कहा हाँ, कर्मों के जेल से छूट गए तुम। सही कहा, कर्मों के जेल से छूट गए तुम, नहीं तो कर्मों के जेल में अटके रहते, है ना? तो इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, इसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है।
अहंकार में पड़े 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 पता नहीं कितने जन्मों तक हम लोग इसमें रह गए। अभी नवरात्रि आने वाली है, धीरे धीरे, ज्यादा दिन तो है नहीं। क्या तैयारी की है हमने? कुछ नहीं। देवी माँ के शक्ति को अनुभव करने के लिए भी तो शरीर और मन को शुद्ध रखना पड़ेगा ना भैया। भले ही ऑनलाइन देखो गुरुजी को, भले ही आश्रम, कौन 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 आश्रम आ रहा है भाई नवरात्रि के लिए? नवरात्रि के लिए 3 लोग तैयार हैं। अच्छा, कुछ लोग आश्रम आना भी चाहते हैं लेकिन तबीयत उनका हाथ दे दे देती है। ये होता है प्रारब्ध कर्म। यू नो, मेनी पीपल वांट टू कम टू आश्रम, बट एट द एंड मोमेंट बुखार आ जाता है, एंड गया प्रोग्राम चौपट। दैट इज व्हेन यू से गुरु के आश्रम में आने के लिए भी गुरु की कृपा चाहिए। समझ गए ना? गुरु के आश्रम में आने के लिए भी गुरु की कृपा होनी बहुत जरूरी है। ठीक है? तो ये सब सत्संग करने का एक ही भाव है कि भाई आपके अंदर भाव जग जाए कि एक बार और मैं गुरु से मिलूं, बस एक बार और मैं गुरु का सानिध्य करूं, बस काफी है। अगर इन सबको सुनते हुए ये एक बार भी आपके अंदर जग गया ना कि मेरे को एक और बार गुरुदेव को देखना है, इस शरीर के मिटने से पहले एक बार और मैं अपने गुरु के दर्शन कर लूं, बस अगर ये भाव उठ जाए तो सत्संग में बैठना सार्थक हो जाता है। इस शरीर और ये आंखें देखने से पहले, आंखों का तेज बुझने से पहले मैं उस परम पिता परमात्मा को अपने गुरु के रूप में देख लूं, ये भाव अगर जग जाए तो सारे सत्संग की महिमा पुण्यमय हो जाती है। इट्स अ वेरी डिवाइन एंड सीक्रेट फीलिंग। नॉट एवरीबडी, यू कैन इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड इट, बट टू फील इट इज। एक बार ये शरीर गलने से पहले मेरा जो अपना है, बाकी दुनिया तो धोखा देने के लिए ही है, मेरा जो अपना है, मेरा जो अपना है, मेरा अपना कौन है? मेरे गुरु के सिवाय कौन है मेरा अपना? और उसको देखने की चाह अगर उठ जाए तो सारे सत्संग का पुण्य प्रसाद एक साथ मिल जाए। आज खाली यही भाव लेके जाओ सत्संग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। चलो तुमको मीनिंग समझा दिया कि आप मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, आप ये कान नहीं हो, आप ये जीभ नहीं हो, आप ये दांत नहीं हो, आप ये चमड़े नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। आप जो हो और उसका जो झलक जिसने दिखाया है, उस दैवत्व, उस गुरु तत्व का झलक एक और बार मेरे जीते जी मेरे को मिल जाए, ये भाव अगर जग जाए आज, तो मान लो आज की सत्संग संपन्न है। और कुछ नहीं चाहिए। और क्या ही आस रखोगे? बैंक बैलेंस तो भर भर के भरता ही रहेगा। खुशी तो वैसे ही 100 मौके मिलेंगे, लेकिन मन एक ना एक मौका ढूंढ ही लेगा दुखी रहने का, है कि नहीं? तो मन को खुश करने का तरीका सीखना चाहिए। बाकी सब स्थितियां आए जाए, लेकिन एक बार जिसने मेरे को मेरे अपने आप का झलक दिखा दिया, उसका मैं एक झलक पालू। मुश्किल है क्या? ये प्रार्थना करना मुश्किल है क्या? एट द एंड ऑफ द डे सब लोग यही कहेंगे कि भैया वो चाहेंगे तो होगा, हाँ, लेकिन ये मेरी अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है, तो बोल ही सकते हो ना, कुछ हो ना हो, ये मेरी अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है। तू बुलाना चाहे बुला ले, तू जिसको राजा रंक जैसे बना के रखेगा वैसे रखेंगे। तेरी इस दुनिया में तू मेरे को दूध में नहला के रख या पानी में भिगो दे या फिर पानी में डुबा दे, तेरी मर्जी प्रभु, मेरा क्या है? कर सकते नहीं कर सकते? एक भाव रखो। there's a beautiful song in Kannada which says हालल्ला आदरो हाको नीरल हादरो हाको। तुम मेरे को दूध में भी भिगो के रखो, दैट मीन्स यू कीप मी इन द बेस्ट ऑफ द रिचेस। तुम मेरे को नूदो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से पूर्ण करो, चलेगा। दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद मेटीरियलाइज भी कर दो, या फिर पानी में डुबो दो। यू कीप मी इन रैग्स और यू कीप मी इन रिचेस, आई वॉन्ट ओनली यू। Rags and riches are only to the body, no? It is not for you.
गरीबी और अमीरी जो है वो तो शरीर के संबंध में है, आत्मा के लिए क्या है इन सब से?